हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। और आपको पता है, सभी लोग जो कि केवीएस के एग्ज़ाम देते हैं उन्हें पता होगा कि केवीएस का जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है वो हो गया है। और अब आती है बात केवीएस के जो इंटरव्यूज़ होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं फॉर द केवीएस इंटरव्यू, इस विषय में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है। मैं यूट्यूब पर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाती हूँ और इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। वर्तमान में मैं UP SSSC के थ्रू कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने अभी जो है कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के। और यूट्यूब पे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ और जो भी नॉलेज मुझे है उससे मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ। और मैंने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी कराए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के, जिसमें से अभी हाल ही के कुछ एग्ज़ाम्स हैं। लोअर PCS है, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इसे ही करते हुए और भी कई सारे एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो जब उन एग्ज़ाम्स के लिए मैं प्रिपेयर करा रही थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए थे। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई थी जो कि बेसिकली अगर आपको इंटरव्यू फेस करने जा रहे होते हैं ना, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कोई बॉय या गर्ल है तो उसे किस तरह से ड्रेसअप होना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ये सारी वीडियोज़ भी मैंने बना रखी हैं। मेरी प्लेलिस्ट में है, आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं उसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर अलग से कोई वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस वीडियो को एक बार और आपके लिए जो है वो बना दूँगी। ठीक है, अभी का जो वीडियो है ये बेसिकली बनाया गया है केवीएस से रिलेटेड फैक्ट से। केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो केवीएस के विषय में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप जाते हैं आपको उस तरह की या फिर उस जॉब के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, ये खुद में ही अपने आप में ही जो है एक बहुत बड़ी संस्थान है। ठीक है, एक संगठन है, तो इसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो में मैं केवीएस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप सबके सामने यहाँ रखूँगी जो ईज़िली आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप केवीएस की वेबसाइट पर देख सकते हैं, विकिपीडिया पर देख सकते हैं या फिर अदर कहीं भी। बाकी मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट वो मैंने नोट करा है आप लोगों के लिए और वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो यहाँ से। स्टार्ट करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस के बारे में। तो सबसे पहले तो जानिए कि मोटो क्या है केंद्रीय विद्यालय को स्थापित करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो है मोटो है वो क्या है। तो वो है तत्वम पुसाना अपावृणु। ठीक है, तत्वम पुसाना अपावृणु, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसका लोगो दिखाऊंगी। वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 15 दिसंबर 1963 को। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स हैं, ये हैं अबाउट केवीएस। तो अगर आप इसके इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से सुन लें, आप एक दो बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं कि जो केवीएस स्कूल्स होते हैं ना, ये किस बोर्ड से एफिलिएटेड होते हैं या फिर कौन से बोर्ड होते हैं इसमें। तो स्कूल का जो बोर्ड होता है ना, ये होता है आपका CBSE, जिसे बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कमिश्नर की बात करें तो वर्तमान में जो कमिश्नर हैं वो हैं निधि पांडे जी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके कैंपस की। आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ 1252 स्कूल्स। इस कैंपस में 1252 स्कूल्स हैं। ठीक है, बट अगर आप जुलाई 2022 से जो है अगर इसको आप देखोगे तो एक स्कूल यहाँ पे कम है, यानी 1251 1251 स्कूल्स यहाँ पे टोटल जो है वो इंडिकेट किए गए हैं जुलाई 2022 में, जिसमें से 1248 स्कूल्स जो हैं वो इंडिया में हैं। ठीक है, और जो 3 स्कूल्स हैं वो अब्रॉड में हैं। समझ में आ रहा है कितने स्कूल कैंपसेस हैं? तो 1251 एज ऑफ जुलाई 2022। ठीक है,
अगर 1248 की बात करें तो वो इंडिया में है, और जो 3 स्कूल्स हैं वो अब्रॉड में भी हैं इसके, जो कि हैं काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में। ठीक है, कहाँ पे हैं? काठमांडू, मॉस्को एंड तेहरान। ठीक है, और जो ये अब्रॉड के जो स्कूल्स हैं ना, वो अगर आप देखा जाए तो किसके द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स की। तो अगर हम जुलाई 2022 की बात करें तो उस डेट के हिसाब से जो टोटल स्टूडेंट्स हैं KVS में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, या फिर अब्रॉड में, तो मिला करके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके हैं 14,30,442 स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ की, तो ये हैं 43,888। ठीक है, ये जो भी डेटा बता रही हूँ ये जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 14,30,442, और जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे टोटल वो है 43,888। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रीवियसली क्या कहा जाता था। तो पहले जो है ना, इन स्कूल्स को सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर बात करें कि KVS का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका दिल्ली में। अब बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। तो देखिए 15 दिसंबर 2022 को, अभी इसका 59th आप एक तरह से एनिवर्सरी कह सकते हो, या फिर मतलब जब से स्टार्ट हुआ था इसका 59th ईयर होगा। तो इसमें उस समय जो है 15 दिसंबर 2022 को, जब ये 59th अपना एनिवर्सरी मना रहा था, तो उस समय जो है इसका जो मोटो था वो था लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ठीक है, डार्कनेस से लाइट की तरफ लीड करना इनका मोटो था। और अगर हम बात करते हैं KVS की लोगों की, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो इनके लोगों को देखिए इस तरह से जो है दर्शाया जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, इनका जो मोटो है तत्वम पोषण अपावृणु। ठीक है, नीचे लिखा होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और इनके लोगों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सन, ओपन बुक्स, फ्लाइंग बर्ड्स, ट्राई कलर फ्लैग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्ड के आकार के जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे सन भी बना हुआ है ऊपर, और जो नीचे दो लाइंस दिख रही हैं ये बुक्स की तरह ओपन है, और मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये मैंने कलर नहीं करा। तो जो इसमें ये ट्राई कलर फ्लैग कह रहा है ना, ये ऊपर का जो ये आपका पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला ये ऑरेंज कलर से कलर होता है, ये वाला ग्रीन, और ये जो वाला पोर्शन जो बीच का है ना, ये वाइट रहता है। तो ये जो है हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसको दर्शाता है, यानी कि ट्राई कलर फ्लैग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सन है, ओपन बुक्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं, और ट्राई कलर फ्लैग है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी किसकी होती है? यहाँ पे ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। अब बात कर लेते हैं चेयरमैन ऑफ KVS। तो देखिए जो KVS के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? जो भी वर्तमान में, या फिर बात करें हम लोग कि जो भी वर्तमान में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, मिनिस्टर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, वही जो होते हैं KVS के चेयरमैन होते हैं, जो कि वर्तमान में हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। क्लियर हो गया कि KVS के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा वही होंगे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अब बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन की। तो वो जो होंगे कौन होंगे? वो मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन होता है स्टेट का, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, यानी कि जो चेयरमैन होंगे वो हमेशा किसके होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे। और अगर डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वो होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि इस समय है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। बात करते हैं रीजनल ऑफिसर्स की। 25 रीजनल ऑफिसर्स हैं, जो प्रत्येक जो है वो हेड किया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ भी यहाँ पर हैं। ठीक है, KVS संगठन की बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जो कमिटीज़ हैं ना, वो सारी कमिटीज़ जो हैं वो VMC के द्वारा जो है हेड की जाती हैं, यानी कि VMC के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। और वो क्या है? वो है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, VMC क्या है? विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। अभी आपको मैं बता दूं कि जो सेशन 22-23 जो कि अभी चल रहा है, तो इस बार से पहले यहाँ पे क्या था ना कि कोटा लगता था फॉर द एडमिशन पर्पस। ठीक है, लेकिन अभी इस बार से जो है जो भी एडमिशन जो स्पेशल प्रोविजन से होते थे, लाइक MP कोटा से, कोटा ऑफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यानी कि चेयरमैन कोटा, ये सभी को जो है अभी
समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अभी इस तरह के एडमिशन के लिए कोई भी कोटा जो है नहीं अवेलेबल है इस सेशन से, यानी कि 2022 और 23 से। तो ये एक अचीवमेंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्ट है केवीएस के विषय में। आप पूछ सकते हैं आपसे कि अभी हाल ही में या फिर इस सेशन में क्या चीज़ जो है नई जो है या फिर बदलाव की गई है केवीएस संगठन में। ठीक है, तो जो भी कोटास थे वो सभी को जो है हटा दिया गया है। ठीक है, फॉर एडमिशन पर्पस। कुछ चीज़ें आपको और बताऊं तो देखिए, जो केवीएस सेंट्रल दिल्ली का स्कूल है उसको जो एक नोटिस मिली है वो अपने स्कूल को अपग्रेड करने के लिए टू ई क्लासरूम, यानी कि ई क्लासरूम बनाने के लिए और ई लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसके इम्प्लीमेंटेशन से, स्मार्ट बोर्ड्स इन द क्लासरूम। ठीक है, और ये जो एक ऐसा स्कूल है वो एक एनुअल स्कूल मैगज़ीन भी जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है विद्यालय पत्रिका। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देखिए केवीएस संगठन से जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो इसमें से मैं देखिए लिख रही हूँ 2 अवार्ड जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2017 में दिया गया और एक है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2018-19 में दिया गया था, ये अकेजन ऑफ हिंदी दिवस के अवसर पर। ठीक है, अकेजन ऑफ हिंदी दिवस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि 25 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो हैं लखनऊ, वाराणसी और आगरा में। ठीक है, यूपी में कहाँ कहाँ है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। ऐसे ही जो है अपने अपने स्टेट में, अगर आप, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मैंने यहाँ पर यूपी के लिए लिख दिया है। जैसे अगर आप अदर स्टेट के हैं ना तो आप ये ज़रूर से देख के जाइएगा कि रीजनल ऑफिस के कहाँ कहाँ हैं, आपके स्टेट में कोई है कि नहीं है। ठीक है, 5 यहाँ पे जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, ZIET। और कहाँ कहाँ पे है ये, तो ये हैं ग्वालियर, चंडीगढ़, मुंबई, मैसूर और भुवनेश्वर। ठीक है, 5 जगहों पे हैं ये जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। कहाँ कहाँ है, ग्वालियर, चंडीगढ़, मुंबई, मैसूर और भुवनेश्वर। अब आती है बात कि केवीएस का निर्माण किया क्यों गया, मतलब किस लिए ज़रूरत पड़ी केवीएस या फिर केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का निर्माण करने की। तो ये बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसलिए है ना कि फॉर डिफेंस पर्सनल या फिर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब होता है उनके लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है केवीएस का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए उस जॉब में ऐसा होता है ना कि ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। जैसे मान लीजिए 2 साल बाद किसी का ट्रांसफ़र किसी अदर स्टेट में हो गया तो फिर बच्चों का ईयर जो है वो बर्बाद हो जाता था। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा 4th क्लास में है तो बीच सेशन में वो दूसरे जगह जा कर के भी एडमिशन नहीं ले पाता था। तो केवीएस में क्या है ना कि वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कोटा चलता है। ठीक है, तो जो बच्चा जहाँ से छोड़ के जाएगा उसे वहाँ के केवीएस में जो है एडमिशन मिल जाता है। तो बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया था और सबसे मेन इसका यही चीज़ है, मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव आप कहोगे कि ये ट्रांसफरेबल जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जिन लोगों के ट्रांसफ़र्स होते हैं। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे डिफेंस पर्सनल और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ लिखा है, बिकॉज वो पूरे इंडिया में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि संस्कृत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है इन केवीएस फॉर क्लास 6 to 8, और अगर ऑप्शनल की बात करें तो ये क्लास 12 तक है। ठीक है ना, लेकिन कंपलसरी होता है पढ़ना आपको क्लास 6 to 8 में। एक चीज़ और जानिए इसके बारे में कि एक इनका स्कूल था ना, वो था सिमालाखा में। ठीक है, कहाँ था, सिमालाखा में, ये भूटान। इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था भूटानीज गवर्नमेंट को। इसके बाद से जो है क्या हुआ कि जो भी टीचर्स जो थे, जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनको जो है अपने देश में वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक स्कूल इनका जो है जो सिमालाखा भूटान में था उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था भूटानीज गवर्नमेंट को, और उसके बाद से जितने भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनको जो है अपने देश में यानी कि अपने इंडिया में वापस बुला लिया गया। तो ये कुछ जानकारी है जो कि फैक्ट आप कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए। आपको अगर और कुछ जानना, वैसे तो मैंने सारा कुछ ही यहाँ पे बता दिया है, आपको कुछ और जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले अभी स्टार्टिंग में कि मैंने अदर एग्ज़ाम्स के भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी, तो जो भी मेरी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने खुद भी पढ़ाया है CBSE बोर्ड्स के स्कूल में,
तो मुझे इतनी नॉलेज भी है कि किस तरह से पढ़ाते हैं या फिर क्या चीज़ें करते हैं। अगर डेमो देने की बात आती है तो किस तरह से आपको डेमो देना होगा, तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी चीज़ें यूज़फुल होंगी। और मैंने आपको ड्रेस कोड, किस तरह से आप इंटरव्यूज़ देने जाएँ अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, तो ये सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, कैसे आपको बैठना है, कैसे उठना है, सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें भी मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।